सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये रुकिए सवारी जौन प्राइवेट का दईवाने सब जब काजू आरो मारवे तो वैसी डोल लो है क्या आ रहा है नमक में काजू सिलेंडर में घर में डाल रहा हम पैसे ले रहा है बिल्कुल किसान लोगों ने पैसे ले रहा है नमक में ना मिलो राशन खाए तो बखत कट रहा है हम मेहनत से अपने बच्चन में पढ़ा रहे हैं खा रहे हैं राशन में कुछ नहीं होगा। मायावती बढ़िया है, मायावती बढ़िया, मायावती जी। हाँ। अच्छा, क्यों मायावती जी को क्यों लाना चाहती हो? बढ़िया कैसे कि हमारे बच्चा आकार लग गई मायावती नौकरियों से लग गई। हाँ। मायावती की सरकार में सरकार में नहीं लगा, सरकार कोई ना लगा। हमें उम्मीद है, तुम्हें समझ रही होगी, उम्मीद होगी, से कोई मतलब नहीं है। ये तो मीडिया वाले दिखाते नहीं है। गाँव में देखिए आप, जितने भी पब्लिक है, बहुत पब्लिक परेशान है गाय बाजारों से। कैसे परेशान है? अरे सारे गेहूँ खा गए। ना अखबार का प्रचार, ना टीवी चैनलों की एग्जिट पोल, हम तो जमीनी हकीकत से खोलेंगे पोल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर खान। आप देखना शुरू कर चुके हैं आरआर न्यूज़ यानी कि रोशनी की रिपोर्टिंग। रोशनी की रिपोर्टिंग लगातार विधानसभा, यूपी के विधानसभा से, अलग अलग विधानसभा से खबर दिखा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं इंगलास के विधानसभा किशनपुर में। और यहाँ की अगर हम इंगलास विधानसभा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो, अगर हम जाति श्रमिक वोट बैंक की बात करें तो जाट का है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो इंगलास विधानसभा में जो कब्जा रहा है वो आरएलडी बीजेपी का रहा है। और कहीं ना कहीं, और जिस गांव में हम मौजूद हैं यहाँ से जितने भी लोग हैं वो दलित समाज से, जाट समाज से प्रेरित करते हैं। इनसे जानते हैं कि क्या जो दलित समाज है क्या वो आरएलडी की तरफ जा रहा है या अब की बार किसकी तरह जा रहा है? नहीं, दलित समाज ने कभी आरएलडी को वोट नहीं दिया है। हमेशा बहुजन समाज पार्टी की सपोर्ट रही दलित समाज, विशेषकर जाटव जाति। हमारा गाँव ही जाटवों का है, हमेशा बीएसपी को सपोर्ट किया है हमारे। आप किसको सपोर्ट करो? बीएसपी को। आप किसको सपोर्ट करोगे? बीएसपी को करेंगे। बीएसपी को। आप बताइए। बीएसपी को। बीएसपी को। बहन जी को लाना चाहती हैं? हाँ, बिल्कुल लाना चाहती हूँ। अच्छा, आप बताइए। हमारी मांग ये है, किसको सपोर्ट करोगे? कौन आना चाहिए? मांग नहीं, किसको? हमारी मायावती बहन जी हैं, उनको आना चाहिए, जिससे कि समाज में सुधार हो। और आगे जो बच्चे पढ़ने लिखने से बैठ रहे हैं तो उनकी मतलब सारी सुनवाई आपके पास आएंगे फिर से। आप बताइए किसको, कौन आना चाहिए? मायावती बहन जी आनी चाहिए। आप बताइए। बहन जी आएंगी, मायावती बहन आ जा बेटा। कितनी उम्र है दादी आपकी? अब भैया मेरी उम्र कहाँ करोगे, 80-90 वर्ष की। मायावती जी आनी चाहिए। हाँ। आप बताइए। मायावती आनी चाहिए। अच्छा, आप बताइए। हाँ, बहन जी आनी चाहिए, मायावती की सरकार बनेगी, हम इरादे से कहते हैं। बहन जी आनी चाहिए। बहन जी। अच्छा, अगर हम चुनावी इतिहास की बात करें तो कहीं ना कहीं ये सुनने में आया था कि आरएलडी जो है और दलित समाज का जो वोट है कहीं ना कहीं भड़क गया था और कहीं ना कहीं गुमराह हो गया था कि कुछ दलित समाज के लोग आरएलडी की तरफ चले गए थे, जिससे कि आरएलडी की जो सरकार थी विधानसभा में वो बन पाई थी। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है? सारा जो झूठ है सर। हाँ। ये जो दूसरी पार्टियां जो है झूठ जो बकवास करती हैं। अच्छा। हमें ये जो का पार्टी जो है ऐसे गुमराह करती हैं। हम जो है सिर्फ सारा वोट हमारा और बैंक वोट है, हम बहन जी को ही लाना चाहते हैं। बहन जी को लाना चाहती हो? इरादे से वोट देंगे हम बहन जी का। बहन जी को लाना चाहते हो? हाँ। किस खासियत से बहन जी को लाना चाहती हो? लाना चाहते हैं हम इस जो खासियत से कि हमारी बहन जी ने सारी सुविधाएं हमको मिली, किसान भाइयों को सारी सुविधाएं मिली। आज गाय और बाजारों के पीछे सारे किसान भागे डोल रहे हैं सर। हाँ। इसलिए हम और इसलिए आप क्या चाहते हो? बहन जी को चाहती हो? बहन जी को चाहते हैं सर। अच्छा, बहन जी को चाहते हो। हाँ। तो आपका जो रुझान होगा, आपका जो वोट होगा वो बहन जी की तरफ होगा? बहन जी की तरफ। बहन जी की तरफ होगा। आपका किधर होगा? बहन जी की तरफ। बहन जी की तरफ। अच्छा, बहन जी को लाना चाहती हो। अच्छा, ये बताइए, बहन जी को लाना चाहती हो, आप सभी लोग लाना चाहती हो। अगर हम चुनावी की बात करें तो 10 साल से आरएलडी ने इस विधानसभा इंगलास पर कब्जा किया था। अब 2017 से बीजेपी ने कब्जा किया है। कितनी उम्मीद है आपको कि इस इंगलास विधानसभा पर बसपा अपना कब्जा कर पाएगी? ये बताइए, आप बताइए। बहन जी को। बहन जी,
क्या 90% कितना परसेंट 90% आपको उम्मीद है। बहन जी बसपा पार्टी जो कब्जा कर पाएगी? हाँ बसपा पार्टी। अच्छा, लेकिन आरएलडी और जो बसपा के जो प्रत्याशी हैं सभी अपनी जीत का आशंका कर रहे हैं कि फिर से हम अपना कब्जा जताएं। क्या बीजेपी अपना कब्जा जमा पाएगी? बीजेपी नहीं, बीएसपी। देखिए, बीएसपी के जयकारे लगा रहे हो, ये बताइए रुझान क्या है और क्यों लगा रहे हो? हम बहन जी को लाना चाहते हैं इस बार। और बहन जी को लाना चाहते हो, आप तो युवा हो, बहन जी को क्यों लाना चाहते हो? बहन जी में ऐसा, बहन जी की सरकार में आपने क्या खासियत देखी, क्या खूबियाँ देखी? खूबियाँ ये देखी कि बहन जी की सरकार जब आई थी हमारे, तो हमको बहुत लाभ मिला। और हमारे मिला था। हाँ, पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो ऐसे ही घूम रहे हैं, किसी ने बीएड कर रखी है, किसी ने कुछ कर रखा है, उनको कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ नहीं मिला ना। आप बताइए, आप क्या आप बहन जी को लाना चाहते हैं? जी बहन जी आनी चाहिए। आनी चाहिए। आप- मैं बताता जी हूँ बताइए, बिल्कुल। सबसे पहले हाँ, राष्ट्र हित में क्या होना चाहिए, पढ़ाई शिक्षा से बनती है, जो कि उसने जो है 17 महीने बाद विद्यालय खुलाई है। तो यूपी में पढ़ाई नहीं हुई योगी सर? कहाँ, सबसे बंद पड़ा हुआ है, लॉकडाउन लगा दिया अभी मतलब में। और तो कह रहे हैं कि पढ़े लिखे नौजवान जो है वो जो है कोई कुछ धंधा कर रहा है, कोई कुछ धंधा, जैसे जिसकी काबिलियत उसको धंधा नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा? कितनी वैकेंसी निकाल दी उसने अब तक? योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने बहुत नौकरी कितने डिपार्टमेंट निकाली बताइए? जेई में इंजीनियरिंग में कितनी भर्ती निकली बोलो, पूछे बताओ कितना निकाल पाया? हाँ, क्या कह रहा हूँ? सबरे बीएड वगैरह वाले बच्चा पढ़े हुए हैं, बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं, तो कहीं ना कहीं बेरोजगार की कोई चाहे सरकार में कोई ना नौकरी लगी। दूसरी बात ये जो सरकार लाती है, पूजा को लेके आती है। पूजा करने से होता क्या, मुझे बता दीजिए। ये कोई कार्य करने से वो पूजा से हो जाएगा, बिना करेगा? मुझे बताइए। जबकि वो हर जगह, अभी गंगा का तुमने क्या देखा? अभी उन्होंने सरकार बनने से पहले क्या बोला कि गंगा माँ माँ, अभी लेकिन उससे पहले क्या देखा? उसमें लाशें पड़ी हुई नजर आई। क्या हुआ पता है क्यों? बहुत अच्छी सुविधा। कहाँ से सुविधा, कहाँ आपने देखा ना? आप जैसे लोगों ने दिखाया भी है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ है। और जो है सबको जलाने के लिए भी जगह नहीं मिल पाई वहाँ पर। क्यों, ऐसा क्यों? मतलब पूजा से कुछ हो सकता है चीज़? तो कहीं ना कहीं सरकार की ये धर्म के नाम पर ये सरकार चल रही है। क्यों चल रही है? जबकि आप भी जानते हैं कि कर्म प्रधान होता है। कर्म जो जैसा करेगा उसको जैसी काबिलियत उसको वैसा रोजगार मिलना चाहिए। कितने पढ़े लिखे बेरोजगार हैं? मेरी बात सुनिए, कितने पढ़े लिखे बेरोजगारों ने आंकड़ा दिखाया उन्होंने अभी तक? योगी जी तो कह रहे हैं 1,61,00,000 लोगों को, युवा को नौकरियां दी हैं। उन्होंने दिया है, मैं बताता हूँ क्या दिया है। कि ये लोग एक व्यक्ति को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल देने से क्या वो जो है उसका पालन चल सकता है? 1 महीने मिल जाएगा, 2 महीने में, 1 महीने में 2 बार दे रहे हैं। कितना हो गया? 10 किलो। 10 किलो में एक व्यक्ति जी सकता है? हाँ बिल्कुल लगता है। इसमें ये है, ले पाएगी। हाँ बिल्कुल ले पाएगी साहब। और दूसरी बात ये इसमें कि अगर ये जाटव समाज, दलित समाज, अगर अन्य आऊंगा मैं आपके पास, लगता है कि बीजेपी और आरएलडी से, गठबंधन से और बसपा जो पार्टी है इगलास विधानसभा से टक्कर ले पाएगी? बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतने जा रहा है भाई साहब यहाँ से। बहन जी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। कितनी बहुमतों से जिताना चाहते हो, क्या आशंका है आपको? लगभग 200 पार जाएगी बहन जी की सीट। 200 पार जाएगी? जी 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 बिल्कुल जी, 200 पार हाँ, जाएगी। बहन जी की सरकार जरूर बनेगी निश्चित रूप से। निश्चित रूप से महिला से भी जानने की कोशिश करेंगे। माताएं, आप बताइए, आप बीजेपी को किन मुद्दों को लेकर हराना चाहती हो? जैसे कि महंगाई भी रही है और युवाओं के लिए रोजगार नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं गरीबों की व्यवस्था को भी देखकर अगर हम बात करें यूपी के अंदर, व्यवस्था कैसी रही होगी सरकार में? कैसी कानून व्यवस्था बिल्कुल ना व्यवस्था होती की नहीं है, बिल्कुल ना। बताइए। गलत रही, और हमारा तो राशन भी नहीं बनना 5-6 साल लगे मेरे लिए। तो व्यवस्था गलत रही। हाँ, बहन जी की सरकार में कैसी थी व्यवस्था? अच्छी थी। हाँ अच्छी थी, खूब अच्छी बहन जी की सरकार तो योगी सरकार, हाँ, मायावती के राज्य में गुंडागर्दी तो नहीं, एरिया बाजार में गुंडागर्दी हो रही है। इस सरकार में गुंडागर्दी हो रही है। जाम है रही है सबसे ज्यादा। आज पढ़ाई रद्द गई है,
गुंडाराज कैसे गलत राज मायावती की राज में अच्छा है। तो मायावती जी जो बहन जी की सरकार थी, खेती में कछु हैराना है, बेरोजगार है, बच्चा डोल रहे खुरापीन ते पढ़ा रहे गरीब आदमी, फिर गुना के काज कछु ना है। और जब क्या कहते हैं जुआ शराब सब खेल रहे गुना के लोटन वान के बालक लगे रही हैं। और गरीब आदमी को तो कछु ना है, तो बालक को कितनी पढ़ाई कर रही है बालक। आप लोग महिला हो, लेकिन आप लोग महिला हो, आपके लिए तो सरकार ने लेकर के दे रहा गुने दब्बा कर रहा है बालक, होशियार बालक है गुने के दब्बा कर रहा है। इसलिए नहीं करवाया एग्जाम उनके। योगी जी कह रहे हैं कि कोविड-19 कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर कोरोना कछु ना है, घरे गाड़े कोरोना की का है, कछु कोरोना ना हतु हैं। वो तो कहते ही कोरोना कछु ना कोरोना हतु। बहन जी के मारे बोटन के मुंह में बालक ने हाथ कटोरा दे दो, बालक के हाथ कटोरा दे दो, कटोरा दे दो बालक के हाथ हैं। और खुरापियन से और मेहनत कर करके माँ बाप पढ़ा रहे लिखा रहे होशियार रहे, तो गुने गड्ढा में डाल रहे। आपके भी बच्चे पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं हमारे बच्चे। एक माँ हो, माँ की माँ ये चाहती है कि मेरा बच्चा जो है बड़ा होकर पढ़े लिखे, देश की सेवा करे और संस्कारों में रहे। तो अगर कहीं ना कहीं बेटे के साथ गलत होता है तो माँ के दिल से जो है होता है ना, दुख होता है। जब हमें मेहनत से कमा रहे, मेहनत गुना हती की खेती बाड़ी इतना मेहनत इतने ऊंचे हमने बालक पढ़ाई लाई। तो यो आप लोग B.Ed इंटर BSc सब करे बैठे हो बालक हैं। आप लोग रुकिए आप लोग किसान, अरे हमें रुकिए, मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। आप पूछ रहे सवाल तो पूछने दीजिए, मैं आवाज नहीं। ये एक से ये बताइए माता जी, आप ये बताइए, आप महिला हो, आपके लिए सिलेंडर भी फ्री दिया है, राशन भी 2-2 बार दे रहा है, श्री कार्डों में पैसे भी दे रहा है। एक मिनट, किस लिए दिया है, क्या दिया है उसने? सब सवारी जौन प्राइवेट का दईवाने सब जब काचो आरो मार में तो वैसे डोल लो है क्या आ रहा है नमक में, काचो सिलेंडर में घर में डाल रहा, हम पेटी ले रहा है, बिल्कुल किसान लोगों ने पेटी ले रहा है। राशन खाए तो बखत कट रहा है, हम मेहनत से बच्चन में पढ़ा रहे हैं, खा रहे हैं, राशन में कुछ नहीं होगा। राशन में डालो तो लोग तो जम जाए तो काचो में काच दे रो नोना में भैया चल नहीं है भाई। तो मायावती के तने दिन अंत भटक रही है, पैसे भी आ रहे हैं नहीं आ रहे, आप तो लग रहा है भाई, तो अब ही तलक दो एक बार आए बस फिर नहीं आए। तो इसलिए अच्छा, कौन है जो बहन मायावती जी को लाना चाहिए, बताइए कौन आना चाहिए? बहन मायावती जी आनी चाहिए। तो देखिए, महिलाओं का भी कहना है, महिलाओं ने अपने मुद्दे रखे, रुकिए पूछूंगा, महिलाओं ने भी अपने मुद्दे रखे जो भाजपा को हराने के इन्होंने कई कारण अपने बताए। युवाओं के लिए, बच्चों को लेकर, अपने बेटाओं को लेकर इन्होंने भी काफी सवालों का जवाब भी दिया। और ये बताइए, रुकिए सुनिए दादी जी, ये बताइए, आप बुजुर्ग हो और आपने तो सभी सरकारें देखी होंगी, तो कौन सी सरकार बढ़िया रही? मायावती बढ़िया है, मायावती बढ़िया, मायावती जी। हाँ। अच्छा, क्यों मायावती जी को क्यों लाना चाहती हो? बढ़िया कैसे? कि हमारे बच्चा आकार लग गई मायावती नौकरियों से लग गई। हाँ। मायावती की सरकार में सरकार में नहीं और लगा, सरकार कोई ना लगा भैया, कोई ना लगा। अच्छा, और भी लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे। ये बताइए, आप क्या चाहते, सत्ता में कौन आना चाहिए? मायावती बहन जी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? उन्हें काम बढ़िया रहे। कैसे काम बढ़िया किए, क्या काम किए, सभी काम बढ़िया रहे उनके, सभी काम बढ़िया करें। तो आप जो मायावती बहन जी ने सब काम बढ़िया किए हैं और इसलिए हम उसको सपोर्ट करना चाहते हैं कि अन्य जातियाँ भी बसपा से मिली हुई हैं। तो आप लोगों का जो वोट है इंग्लास विधानसभा से, दलित समाज का जो भी वोट है, ऐसा तो नहीं कहीं गुमराह होगा? नहीं, पूरा वोट पड़ेगा, पूरा वोट। हमें उम्मीद है, तुम्हें समझ रही होगी, उम्मीद होगी, कोई उम्मीद ना आती दलित वर्ग की, मतलब बस और RLD और बसपा कहती है कि दलित समाज भी हमारे साथ है, उनका वोट कोई दलित वर्ग दलित पार्टियां झूठ बोलती हैं, हमारा वोट सिर्फ कम भाई, कितना अत्याचार हुआ दलित वर्ग के संग में, जो अत्याचार दलित वर्ग के भाई संग में वो भूलना सकेगा,
बहन जी ही हाँ बहन जी ही दूर दूर कर सकते हैं जो दलित के अत्याचार हुए। विधानसभा में किसको लाना चाहोगे? मायावती जी की? मायावती जी को बीएसपी को ही वोट जाएगा। अच्छा, तो आपका जो वोट बैंक रहेगा एक ही एकजुट रहेगा, हमेशा एक रहेगा और पहले से भी रहा है या अभी रहेगा? पहले से भी रहा। हाँ भाई साहब, तो किसको सत्ता में कौन आ रहा है? अन्य जातियां भी और इसमें मिल रही हैं। अच्छा, जातियां भी मिल रही हैं। हाँ तो बिल्कुल। और देखिए भाई साहब, गाय बाजारों से बहुत पब्लिक परेशान है, उसको जातिवाद से कोई मतलब नहीं है, ये तो मीडिया वाले दिखाते नहीं है। गांव में देखिए आप, जितने भी पब्लिक है बहुत पब्लिक परेशान है गाय बाजारों से। कैसे परेशान है? अरे सारे गेहूं खा गए, रात में सो नहीं पाते आदमी। नहीं वो ये गलत कह रहे हैं, कुछ कोई गौशाला नहीं, सारे पैसे वो खा गए। धनबाल वहाँ कोई गौशाला नहीं, कुछ नहीं है। नहीं। किसान हूँ। किसान है। अरे नुकसान उत्तर प्रदेश का हो या भारत का हो, ये गाँव का देश है। गाँव की जनता जो है मोदी जी को हर कीमत पर हरा रही है, चाहे यूपी रहने दो, हराना चाहिए। बिल्कुल जी, हारे किस बात कमी के कारण कछु कर दे मोदी जी। लेकिन वोट के आधार पर बिल्कुल हार है भारतवर्ष में। बिल्कुल जी। योगी जी कह रहे हैं कि योगी जी कह रहे हैं मैं नहीं हारूंगा, अब भारी बहुमतों से विजय होऊंगा। नहीं वोटर के आधार पर कभी नहीं विजय पाएंगे। वो गलत बोल रहे हैं। सरकार अब की बार बीएसपी सरकार। योगी जी कह रहे हैं कि मैं आऊंगा सत्ता। नहीं वो गलत कह रहे हैं, वो कुछ नहीं, बीएसपी सरकार आ रही है पूरा क्षेत्र में नहीं है। मीडिया बिकी हुई है, बीएसपी की सरकार आ रही है भाई साहब। बीएसपी की सरकार। हाँ, हमारी बात को ध्यान करना, आज की तारीख को बीएसपी गवर्नमेंट आएगी। बताइए, आप युवा हो, कैसी रही सरकार? बिल्कुल वहाँ बेकार रही सरकार। बेकार रही? कौन सी सरकार बढ़िया रही? बीएसपी की। बीएसपी सरकार रही। ये योगी सरकार क्यों बेकार रही? अरे गैया खेत में यहाँ पे पूरा दिन और रात हो जाती है। किसानों की बात रही, युवाओं की बात, अपनी बात बताइए, आपके लिए क्या नहीं किया? मेरे लिए कुछ नहीं करा योगी ने। ये स्कूल भी बंद कर रखे हैं। वो स्कूल तक कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से। कहाँ पर गया कोविड? कहाँ पर है? यहाँ पे तो है नहीं है। रैलियों के लिए तो है, मतलब रैली चल रही है इतनी, उन पर तो कोविड-19 है नहीं। रैली चल रही है, उन पर कोई पैसा ना आएगा। योगी जी और मोदी जी तो अपने जीतने के लिए ये कोरोना वायरस कोविड ये अपना अफवाह फैला रखा उन्होंने। ये कोई कोरोना। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये रुकिए बस रुकिए मुझे। तो बिल्कुल ये हमने गांव किशनपुर से जनता के बीच से दलित समाज की लोगों के बीच से माहौल दिखाया कि ये क्या चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल आ रहा था कि जो दलित समाज का, जो इंग्लास के दलित समाज से जो लोग हैं, उनका वोट कहीं ना कहीं गुमराह हो जाता है और कहीं ना कहीं आरएलडी बीजेपी को चला जाता है। हमने इनसे सवाल किया क्या वाकई में ऐसा है, और ये जानने की कोशिश की कि इस सच्चाई के पीछे कितनी सच्चाई है, इस झूठ के पीछे कितना झूठा है। यहाँ के मौजूदा लोगों से हमने इनके मुंह से खुद सुना, इन्होंने कहा कि हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। बहन मायावती जी को हमारा वोट, जितना भी दलित समाज का वोट बैंक है वो बहन मायावती जी को जाता है, इससे अलावा किसी भी पार्टी को नहीं जाता है। मैं समीर खान, आरएल न्यूज़ के लिए रोशनी की रिपोर्टिंग, विधानसभा इंगलास से अलीगढ़।